नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ कुछ नए टॉपिक्स। आज का विषय होगा प्राचीन इतिहास। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको पता तो होते हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम है। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे। उनका मूल नाम क्या था जो राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे? पहला पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा पृथ्वीराज तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे, उनका मूल नाम। आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। आंसर होगा, आपको मैं बता देता हूँ, पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पृथ्वीराज तृतीय। ये राय पिथौरा के नाम से भी जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? पहला इल्तुतमिश, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, और तीसरा होगा आपका बलबन और या अलाउद्दीन खिलजी। इन चारों में से किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? रजिया सुल्तान ये थी इल्तुतमिश की बेटी थी। हिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पर ले जाके उलझा देते हैं। को उसके बारे में पता होता है बट आप उसको हल नहीं कर पाते हैं। उस समय आप उसके बारे में पढ़ना भूल जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिससे आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? आबू का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दिलवाड़ा में, वो किससे बने हैं? बलुआ पत्थर से बने हैं, चूना पत्थर से बने हैं, सी ग्रेनाइट से बने हैं, या फिर डी संगमरमर से? दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बना है ये आपको बताना। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको उलझाते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अगर एक बार बता देता हूँ तो शायद आपको वो चीज़ें याद हो जाए और एग्ज़ाम में छूटेंगी नहीं। आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये बने थे आपके संगमरमर से, डी ऑप्शन होगा इसका, संगमरमर से बने थे। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? इक्ता व्यवस्था किस सुल्तान ने आरंभ की थी? ऑप्शन नंबर 1 इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। इक्ता व्यवस्था, अलग अलग शासक कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू करके जाते थे जिनको उन्हीं के काल में जाना जाता था। कुछ शासक ऐसे भी होते थे जिनके व्यवस्थाएं आज भी चलती हैं। इक्ता व्यवस्था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने व्यवस्था आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 5, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? तो ऑप्शन होगा आपका बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, डी दौलत खां लोधी।
इन चारों में से कौन सा शासक था जिसका अंतिम शासनकाल था? तो इसमें मान लीजिए आपका बहलोल। आंसर अपना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें, इससे प्रैक्टिस बनी रहती है। ऑप्शन होगा आपका पाँचवें का बी, इब्राहिम लोदी। ये अंतिम शासक थे लोदी वंश के। आगरा की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 6, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा जो भारत की पहले राजधानी थी, बाद में हटाकर इसको दिल्ली कर दिया गया, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला फिरोज तुगलक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, छठे का डी सही होगा। आंसर अपना आप कमेंट बॉक्स में देते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस पता चलती है कि प्रैक्टिस में है या नहीं है आप। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी होगा अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, शासकों में कौन सा क्रम सही है? शासकों के क्रम दिए गए हैं, उसमें से देखना है कि कौन सा क्रम सही है। कौन पहले आया था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ये देखना है। ऑप्शन 1 है सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी, फिर बहलोल लोदी। दूसरा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, या फिर इब्राहिम, सिकंदर या बहलोल लोदी। 8वें का ऑप्शन होगा बी होगा बहलोल पहले, बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर लास्ट अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। मैं पहले बता चुका हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था इब्राहिम लोदी अंतिम शासक लोदी वंश का। तो 8वें का बी नंबर सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, वह कौन था? मोहम्मद गोरी, बी मोहम्मद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी बाबर। इन चारों में से कौन ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत में पहले आया था, ये आपको बताना है। नौवें का 712 ईस्वी में आया था मोहम्मद गोरी, जो 1192-91 समथिंग, 1190 की समथिंग आए थे। मोहम्मद गजनवी नहीं, गोरी और गजनवी दोनों ही आसपास आए हैं अपने। बाबर भी नहीं होंगे क्योंकि बाबर बहुत पहले। ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति को बनाया था? पहला मोहम्मद गोरी, दूसरा अकबर, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा डी वाला होगा जहांगीर। वह कौन सा शासक था जिसने देवी लक्ष्मी की आकृति को सिक्कों पर उकेरा था? 10वां का होगा ए मोहम्मद गोरी। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? काफ़ी फेमस कवि रहे हैं ये मुगल एम्पायर के।
अमीर खुसरो, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो। आंसर होगा 11वीं का डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आंसर होगा। प्रसिद्ध कवि खुसरो थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, यात्री इब्न बतूता कहाँ आया था? पहला मोरक्को में, अफ्रीका जो में पड़ता है, बी फारस में, या सी तुर्की में, या फिर डी मध्य एशिया में। ये कहाँ पे पड़ता है, कहाँ आया था? 12 नंबर का होगा आंसर मोरक्को, अफ्रीका में। अफ्रीका में आया था। क्वेश्चन नंबर 13, आप हर क्वेश्चन पे फोकस बनाए रहे। अगर आपका ध्यान भटकता है तो ये समझ लीजिए कि आप कुछ अच्छे टॉपिक्स खो रहे हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें, जिससे क्या होता है कि हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो शायद ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। ऑप्शन है ये अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज चौहान, दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, पृथ्वीराज चौहान, तीसरा मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, डी होगा फिरोज तुगलक, पृथ्वीराज चौहान। तो पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, इन दोनों में दो ही लोग का नाम हमेशा रहता है, गोरी चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों का नाम हमेशा रहा है। 1191, 1192 ये युद्ध हुए थे। तो इसका आंसर होगा सी, 13वें नंबर का आंसर होगा सी, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार भाग, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। इनमें से कौन होगा? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जिन्होंने भाग लिया था वो कौन लोग होंगे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास। ऑप्शन होगा आपका बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भाग लिया था और ये जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो गए थे स्वतंत्रता आंदोलन में, पहली बार गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश को स्थापित किया गया था, उसका जो संस्थापक था वह कौन था? जो पहली बार गद्दी पर बैठा गुलाम वंश में, वह था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर शाह या कैकुबात। इन चारों में से कौन था? गुलाम वंश का नाम आता है तो वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक टॉप पे रहते हैं, पहले स्थान पे रहा जाता है, इनको रखा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर होगा आपका 15 का पहला, गुलाम वंश के माने जाने शासक। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था 4 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों द्वारा या 7 राजवंशों द्वारा? कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था दिल्ली सल्तनत?
पहला ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी, 5 राजवंशों द्वारा। दिल्ली सल्तनत जो शासित हुआ था 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था। पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी 5 राज्यों द्वारा शासित हुआ था दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 17, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? बलबन, इल्तुतमिश, बाबर, इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का पहला शासक था, उसके बाद अगर गुलाम वंश में किसी का नाम आता है तो आता है इल्तुतमिश का। बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत आपको नहीं, क्योंकि गुलाम वंश के बाद लोधी वंश स्थापित किया गया था और गुलाम वंश में ही बलबन वंश भी गुलाम वंश के बाद ही आया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे कर देना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी चौगान पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। 18वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये पोलो खेलते हुए अगर किसी किस में मृत्यु हुई थी, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। हुमायूं की सीढ़ियों से गिरते हुए मृत्यु हुई थी, ये पोलो खेलते हुए मर गए थे की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश के पहले शासक भी हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन 19 होगा, दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? पहला फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? चारों में से कौन था जो जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था? तो आपका पहला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 होगा आपको, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? इसकी उपाधियां हैं, दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है इसको और सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर लोदी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। चारों में से कौन था जिसको दूसरा सिकंदर और सिकंदर ए सानी की उपाधि दी गई थी उनको? तो यह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी थे जिनको सिकंदर और सिकंदर ए सानी की उपाधि दी गई थी। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।